मित्रों, मैं योग गुरु जितेंद्र द्विवेदी योगा केयर पे आपका स्वागत है। योग के विभिन्न सैद्धांतिक और वैचारिक पक्ष पर कुछ डिस्कशन करते हुए हम आज आपके सामने पुनः प्रस्तुत हैं और आज पतंजलि योग दर्शन के प्रथम अध्याय समाधिपाद के संबंध में समाधिपाद में आने वाले श्लोकों पर चर्चा करेंगे। समाधिपाद के अंतर्गत प्रथम श्लोक आता है। यहीं से योग की साधना प्रारंभ करने का एक प्रस्ताव जैसा है। प्रथम श्लोक है प्रथम अध्याय का अथ योगानुशासन, यानी अब योग विद्या का अनुशासन प्रारंभ करते हैं या योग साधना करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। कोई भी विषय प्रारंभ करने से पूर्व उसकी भूमिका, उसके प्रति प्रतिज्ञा लेना और उसमें अनुशासन बनाए रखने का, वो चाहे योग शिक्षक हो और या फिर योग साधक, यानी गुरु और शिष्य दोनों के अपना उस विशेष विषय के प्रति एक आदर, सम्मान और एक अनुशासन बनाए रखने की प्रतिज्ञा लेकर इस साधना को जब प्रारंभ करते हैं तो जो एक कर्तव्य है नित्य प्रति का, मनुष्य जीवन को प्रमाणित करने का एक ये साधना है, उसको पूरा करने के लिए स्वयं या मार्गदर्शन में जब इस प्रकार की साधक या योग अभ्यासी प्रतिज्ञा करता है अनुशासन के साथ अभ्यास करने को, तो उसे योग का अनुशासन कहते हैं। इस श्लोक के साथ योग के प्रति समर्पण की जो तैयारी है उसे जाना जा सकता है। इसी कड़ी में दूसरे श्लोक पे आता है दूसरा श्लोक योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी योग के क्या है, योग के लक्षण क्या हैं, कैसे जाने योग को। तो श्लोक महर्षि पतंजलि अनुसार योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी जो चित्त की वृत्तियों का निरोध करने की उस साधक की स्थिति है या जो उसका उद्देश्य है, उसे प्राप्त करना योग है। चित्त की वृत्तियां दो प्रकार की हैं, एक क्लिष्ट और एक अक्लिष्ट। जो वृत्तियां साधक को, योग अभ्यासी को उसके साधना की पथ की ओर प्रेरित करती है, उस लक्ष्य की ओर वशीभूत करती हैं, उन्हें अक्लिष्ट। और जो वृत्तियां अज्ञानता वश नकारात्मक, वैचारिक, भ्रमवश उसमें बाधा पैदा करती हैं या मन की वो स्थितियाँ, ये दोनों साधक के या मनुष्य के अंदर ही होती हैं। तो जो वृत्तियाँ आगे की तरफ बढ़ाती हैं, ऐसे विचार, ऐसी भावनाएं, ऐसी मानसिक स्थिति जो अभ्यास और साधना के लिए प्रेरित करे, वो क्लिष्ट अच्छी वृत्तियाँ मानी जाती हैं। और जो इनमें बाधा पैदा करें वो अक्लिष्ट वृत्तियाँ कही जाती हैं। इन क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियों को पार करते हुए, अक्लिष्ट वृत्तियों से पार पाते हुए जब साधक अपनी साधना की तरफ सनह प्रेरित होता रहता है, बढ़ता रहता है और उसकी उच्चता को हासिल करता रहता है, तो
वो अपनी चित्त की वृत्तियों पर विजय स्थापित करता है और यही से योग की स्थिति या योग प्रारंभ होता है। तो ये योग के बारे में यहाँ पर जो है इन विभिन्न पुस्तकों में अलग अलग अर्थों में अलग अलग माध्यमों से समझाने की प्रयास किया गया था। मित्रों, आज हमने आपको समाधिपाद के 2 श्लोकों के वर्णन किया, उनके बारे में चर्चा की। इसी प्रकार के कुछ मुख्य सूत्रों के बारे में आगे भी चर्चा करते आएंगे। तब तक आप लोग बने रहें, अभ्यास करते रहें, अध्ययन करते रहें। फिर हम मिलेंगे किसी एक नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।